चलते 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 अगर शराबी नाली में गिर जाए तो बाय वो डबल बेड वो गद्दा ही लगाते। हाँ, एक समय की आपको बात बताएं, शराबियन की हालत महाराज बड़ी खराब होते। एक समय की बात, माफ करें कोई बैठे ना हो, हाँ बैठे तो नहीं, अब बैठे हो तो बैठे रहो, हम तो बात बता रहे हैं। तो एक समय की बात बताएं, एक भैया रहे, सो महाराज शराब पी रहे, सो शराब पी के जैसे ही अपने गांव में आए, सो गांव में जैसे ही आए तो अच्छा शराबी जब शराब पी ले तो खाए काज में घर में नौज ना हुए, लेकिन बातें वो इतनी बड़ी बड़ी करिए कि मानो जी प्रधानमंत्री होवे। तो भैया रहे शराब पी के गांव में आए, और जब जैसे ही गांव में आए महाराज तो जो छोटे छोटे बच्चा होते हैं ना वे ज्यादा महाराज उदम करते हैं। तो जैसे ही वे भैया गांव में पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते छोटे छोटे जो बच्चा ने सो उनके ऊपर धूल डालने लगे, और जब उनके ऊपर धूल डालने लगे तो और आगे बढ़े शराबी भैया कहने लगे, देखो ना हम कितने बड़े आदमी है, मेरो तो बच्चा फूल डाल के बच्चा स्वागत करते। अब वे जाना ही जाना तो क्या फूल डालो जा रहे हो, क्या धूल डाली जा रही है। अब भैया और आगे बढ़े, चलते 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 नाली में जाके गिरिए, और जब नाली में जाके गिरे बड़े आराम से महाराज नाली में डरे, बड़े बढ़िया तरीका से बड़ी बड़ी बातें कर रहे, तब तक एक कुतिया रहे सो आई, और आए के महाराज उन्हीं शराबी भैया के डेंगा बई नाली में हिलोरन लगी। जब बई नाली में हिलोरन लगी तो शराबी भैया नहीं जानी कि जिको है, तो शराबी भैया उनकी पीठ पे ऐसे हाथ फेरन लगे, और जब उनकी पीठ पे हाथ फेरन लगे महाराज, हाथ को फेरते 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 कुतिया की पूंछ तक हाथ लइए, और जो पूंछ तक हाथ लइए सब एकदम से शराबी भैया बोले, जब बताओ पप्पू की मम्मी, पहले तुम दो छुट्टियां करती थी, आज तुम एक ही का एक करें। अब उन्हें जय नहीं पता कि जब पप्पू की मम्मी है कि जो कौन है। तो कहा जाता है जब लोग शराब पी लेते हैं तो उन्हें होश नहीं रहता है, बोलिए गोविंद भगवान की। तो धोबी जो रहे तो शराब पिए ना, भगवान ने बज लगाया, धोबी इधर आओ। धोबी पास में आए, जवाब दी कौन है? भगवान बोले कृष्ण। कहां से आए? वृंदावन से। क्या चाहिए? भगवान बोले हमें वस्त्र चाहिए। धोबी कहने लगा तुम बेई कन्हैया जने बन बन में गांव चुनाई जन लूट लूट के माखन खाओ, गोपियन संगे रास रचाओ। भगवान बोले ये तो सोई। धोबी बोला क्या चाहिए? बोले वस्त्र चाहिए, मामा कंस की नगरी में जा रहे। धोबी कहने लगा तुमने अपनी शकल देखी है? तुम वृंदावन के ग्वाले और ये राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनोगे, मैं तुम्हें वस्त्र नहीं दूंगा। भगवान ने जवाब दिया सुनो, हम तुम तो सीधी तरीका से बात कर रहे, तुम उल्टी सीधी तरीका से बात कर रहे हो। जैसे हम तुमसे बात कर रहे वैसे तुम भी हमसे बात करो। धोबी ने जवाब दिया हम ऐसे ही बात कर पाते हैं और हम तुमसे सीधी तरीके से बात नहीं करेंगे। तो भगवान को क्रोध आया, और जब भगवान को क्रोध आया तो भगवान ने अपनी 2 उंगलियों से धोबी के तमाचा मारा, और जब तमाचा मारा सोई धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए, धोबी मर गया। और जब धोबी मरा तो ये वही धोबी था दादा जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। ये वही धोबी था। भगवान ने द्वापर में इस धोबी का उद्धार किया। सारे ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने और आगे बढ़े। क्या देखा? 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा महाराज हाथ में चंदन का कटोरा लिए चली आ रही। भगवान ने आवाज लगाई, ए सुंदरी, ए मृगनेनी, ए पितवेनी, जरा मेरे पास में आओ। अब कुब्जा इतनी कुरूप कि बाके हाथ के छुए चनऊ न चबे जाए। सो दामा ने कन्हैया से कही कि तेरी दोनों आंखें फूटी हैं। कन्हैया बोले क्यों? दामा कहने लगा देख तो जा कितनी कुरूप है, और जाके हाथ के छुए चनऊ न चबे जाए, और तू जाते कह रहा हो सुंदरी, मृगनेनी, पितवेनी, जन का तू कह रहा है? ऐसी स्त्री को तू इतने सुंदर सुंदर वचनों से बुला रहा है। कुब्जा पास में आई, और जब कुब्जा पास में आई तो भगवान ने कुब्जा से कहा, कुब्जा कहाँ जा रही है? बोले चंदन लगाने कंसराज के। तो कुब्जा बोली प्रभु मैं तो इतनी कुरूप हूँ, फिर आपने मुझे सुंदरी कह के क्यों बुलाया? तो भगवान ने जवाब दिया मैंने तुम्हारे तन को नहीं देखा, मैंने तुम्हारे मन को देखा, और जो मन से सुंदर वही तन से सुंदर। ध्यान रखना, जिसका मन सुंदर उसी का तन सुंदर, और जिसका मन सुंदर नहीं उसका तन कभी सुंदर हो नहीं सकता है। और भगवान हमेशा महाराज मन को देखते हैं, तन
नहीं देखते हैं। तो आज भगवान ने कहा कुब्जा मेरे चंदन लगा दो। तो कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा पहुंच नहीं पाई। भगवान ने उसके एक हाथ उसकी थोड़ी सी लगाया, एक पैर उसके पैर पर रखा, 3 बार आवाज की चट चट चट। आज कुब्जा इतनी सुंदर बन गई कि उसके रूप को देख करके देवता भी मोहित होने लगे। कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाया, अब सबके चंदन लगा जा रही। तो न दामा के पास कुब्जा पहुंची तो दामा ने चुप्पी कान में कही, जा बताओ तुम ब्याह हुई हो कि नहीं हुई हो? है कुब्जा बोली, कन्हैया बोले बारे दामा अब तू जाके हाथ के छुए चना नहीं चब रहा हो, तो अब तू कान लगो ब्याह हुई हो कि नहीं हुई हो? है कुब्जा बोली हो गई मेरी शादी। किसके साथ? बोले जई तो खड़े मेरे प्रभु नहीं के साथ। दामा कहने लगो बारे कन्हैया तेरी लाग तो हर जगह लग जात है। तो कुब्जा ने सबके चंदन लगाया, भगवान चलने लगे, कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले मामा कंस की नगरी में। कुब्जा बोली सुनो मेरे घर नहीं चलोगे, और जब तक आप मेरे घर नहीं चलोगे तब तक